मित्रों राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मिथुन लग्न में केतु का 12 भावों पर क्या प्रभाव होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जिससे केतु अगर हमारे जीवन में शुभ परिणाम नहीं दे रहा है, हमारे जन्मांक में, हमारे जीवन में, तो वो हमारा शुभ हो जाएगा और हमें बहुत अच्छे परिणाम देगा और जीवन में हम बहुत सुखों को प्राप्त करेंगे। तो इस उपाय को हम देंगे, तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अधिक से अधिक अपने सुझाव दें हमको। तो मित्रों, शुरू करते हैं। मिथुन लग्न में केतु जब लग्न में बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु नीच राशि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके विचार अच्छे नहीं होते, बहुत नकारात्मकता लिए होता है व्यक्ति, नकारात्मक विचार होते हैं, वो थोड़ा गुस्सैला होता है और क्रोधी स्वभाव हो जाता है, वो अपने विचारों से भ्रमित रहता है। यहाँ से उसकी केतु की, जैसे हम जानते हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। यहाँ से पंचम दृष्टि हमारे संतान शिक्षा भाव पर पड़ती है, जो कि कोई बहुत अच्छी दृष्टि नहीं होती है हमारे संतान के लिए। सप्तम दृष्टि से हमारे वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न करती है और नवम दृष्टि हमारे भाग्य को कमज़ोर करने वाली होती है। मित्रों, जब द्वितीय भाव पर केतु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु हमारे धन का अभाव कराता है, धन का नाश कराता है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी बहुत कठोर होती है, कटु वाणी होती है, दूसरों को चुभती हुई वाणी होती है। ऐसे व्यक्ति की आंखें कमज़ोर होती हैं, गले संबंधित समस्याओं का भी उसको अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। यहाँ से पंचम दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ती है, शत्रु की संख्याओं में वृद्धि होती है। सप्तम दृष्टि से आयु क्षीण का भी हमें जीवन में कष्ट मिलता है और नवम दृष्टि से हमारा जो है व्यापार का जो है वो भी कमज़ोर होता है। हमारा व्यापार का क्षेत्र, हमारा नौकरी का क्षेत्र कमज़ोर करने वाला होता है। मित्रों, तृतीय दृष्टि जब हमारी तृतीय भाव पर केतु जब हमारा बैठता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं, किंतु वो जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का उनको उतना अच्छा फल नहीं मिलता। यहाँ पर बैठा हुआ केतु हमारे भाई बहनों से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं रहने देता। यहाँ से पंचम दृष्टि हमारे विवाह स्थान पर पड़ती है, हमारे पत्नी सुखों में भी कमी करने वाला होता है। अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं और हमारे साझेदार हैं तो उनसे भी हमें कुछ हानि पहुंचाने वाला होता है और सप्तम दृष्टि से हमारे भाग्य में कमी करता है। नवम दृष्टि से हमारे मित्रों का भी सहयोग हमको प्राप्त नहीं होता और हमारे आय के स्रोतों में भी कमी करने वाला होता है। मित्रों, चतुर्थ भाव पर जब केतु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु अपने परम मित्र कन्या राशि पर बैठता है और परम मित्र राशि पर बैठा हुआ बहुत ही शुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत से अपने घर, मकान, भूमि, भवन, वाहन सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी माता का अच्छा सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, यहाँ से केतु पंचम दृष्टि हमारे आयु भाव पर पड़ती है, आयुष को बढ़ाने वाला होता है और सप्तम दृष्टि से हमारे व्यापार, हमारे कर्मेश को वृद्धि करने वाला होता है। नवम दृष्टि से हमारे खर्चों को भी नियंत्रित रखता है। केतु यहाँ पर बहुत ही अच्छे परिणाम जीवन में देता है। मित्रों, पंचम राशि तुला राशि पर जब पंचम भाव में बैठता है हमारा केतु, तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु हमें शिक्षा में सफलता दिलाता है। हमारी संतान अच्छी होती है, हमारी संतानों की शिक्षा अच्छी होती है। यहाँ पर जब केतु पंचम भाव में बैठा होता है तो ऐसे जातकों को सट्टा, शेयर, लॉटरी आदि से भी लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ पर पंचम पर बैठा हुआ हमारा केतु जो दृष्टि डालता है वो पंचम दृष्टि हमारे भाग्य स्थान पर पड़ती है। ऐसा व्यक्ति को धार्मिक बनाता है और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने वाला बनाता है। सप्तम दृष्टि से हमारे आय भाव को बढ़ाने वाला होता है, मित्रों का सहयोग प्राप्त करने वाला होता है और नवम दृष्टि से हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है, हमारे चरित्र को बलवान करता है और हमें धार्मिक परोपकारी बनाने वाला होता है। मित्रों, अगर षष्ठम भाव पर केतु बैठता है तो यहाँ पर षष्ठम भाव पर बैठा हुआ केतु ना बहुत अच्छे ना बहुत गंदे परिणाम, बल्कि मिश्रित परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। कुछ अच्छे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे।
यहाँ पर बैठा हुआ केतु हमारे शत्रुओं में वृद्धि करता है, रोग ऋण में वृद्धि करता है। किंतु बहुत मेहनत के बाद, बहुत परिश्रम के बाद शत्रुओं से विजित भी दिलाता है, लेकिन संख्या में वृद्धि करता है और उनसे मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पंचम दृष्टि हमारे कर्म भाव पर पड़ती है, हमारे कर्मेश को, हमारे व्यापार को अच्छा नहीं रहने देता। सप्तम दृष्टि से हमारे खर्चों में वृद्धि करता है और नवम दृष्टि से हमारा धन को संचित नहीं करने देता। अब देखते हैं सप्तम भाव पर जब केतु बैठता है, तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु अगर धनु राशि का गुरु बलवान होता है, जिसके भाव पर केतु बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देता है। विवाह अच्छा होता है, जीवन साथी अच्छा होता है, और अगर वो कोई व्यवसाय कर रहा होता है तो व्यवसाय में जो उसका साझेदार अगर कोई है तो वो भी बहुत अच्छा होगा और उसके द्वारा उसको बहुत लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से पंचम दृष्टि हमारे आय धन भाव को मजबूत करता है, सप्तम दृष्टि से हमारे लग्न में को मजबूत करता है, हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है, हमारी मजबूत पर्सनैलिटी होती है, और नवम दृष्टि से हमारे जो है छोटे भाई बहनों का सहयोग करने वाला होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है और पराक्रम में वृद्धि करने वाला होता है। अब ये केतु जब अष्टम भाव पर मकर राशि का होकर बैठता है तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना का भय लगा रहता है, उसकी शारीरिक समस्याओं का भय रहता है, उसको छोटी मोटी बीमारियों का भी डर रहता है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी आदि में नुकसान होता है। पंचम दृष्टि से उसके खर्चों में वृद्धि होती है और सप्तम दृष्टि से उसका धन का नुकसान होता है। नवम दृष्टि से भूमि भवन वाहन का भी नुकसान कराने वाला होता है। मित्रों, जब नवम भाव पर केतु बैठता है, जो कि बहुत अच्छे परिणाम जीवन में देता है, यहाँ पर बैठा हुआ केतु हमें धार्मिक, परोपकारी, ईश्वर प्रिय, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपना जीवन अच्छे कारणों में, सत्संग आदि में व्यतीत करते हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि उसकी हमारे लग्न पर होती है, हमारे लग्न को, हमारे व्यवहार को भी धार्मिक और परोपकारी बनाता है। सप्तम दृष्टि से छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि करने वाला होता है और नवम दृष्टि से हमारी शिक्षा, हमारे संतान का सुख और हमारे संतान की शिक्षा को भी बढ़ाने वाला होता है। शेयर सट्टे अगर ऐसे लोग करते हैं, शेयर में मार्केट में है या सट्टा कारोबार में है, तो उनको वहाँ से भी लाभ कराने वाला होता है। अब दसम भाव पर जब हमारा केतु बैठता है तो अच्छा होता है। अगर दसम भाव में केतु के साथ गुरु भी साथ है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में, व्यापार में, हर कार्यों में बहुत सफलता, आनंद देने वाला होता है। या गुरु साथ ना होकर भी अगर गुरु कुंडली में मजबूत है, जन्मांक में गुरु की स्थिति मजबूत है, तो यहाँ पर केतु बहुत अच्छे परिणाम देता है और इसकी पंचम दृष्टि से हमें धन के लाभ देने वाला होता है। सप्तम दृष्टि इसकी हमारी भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करने वाला होता है, माता के सुखों में वृद्धि करने वाला होता है और नवम दृष्टि से हमारे रोग ऋण शत्रु को नाश करने वाला होता है। मित्रों, जब एकादश पर केतु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु अच्छा नहीं माना जाता, धन हानि कराने वाला होता है और जहाँ जहाँ भी इसकी दृष्टि पड़ती है हमारे भाई बहनों के सुख पर, हमारे संतान पक्ष पर, हमारे विवाह जीवन पर, वहाँ वहाँ हमें सुखों में कमी करने वाला होता है, हमारे सुखों में कमी दिलाने वाला होता है। मित्रों, द्वादश भाव पर जब केतु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु इंसान के खर्चों में तो बढ़ोतरी करता है, लेकिन कहा गया है कि यहाँ पर जब केतु द्वादश में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अलग जाकर रहते हैं, बहुत अलग थलग जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति मोक्ष की ओर जाते हैं, वो साधुता की ओर जाते हैं, पूजा पाठी होते हैं, उनको जीवन में आगे चलकर मोक्ष की ओर मार्ग पर वो अग्रसर रहते हैं और जीवन में ईश्वर को प्राप्त करते हैं। मित्रों, अब आपको हम बताएंगे कि केतु को जीवन में कैसे अच्छा करें, एक उपाय जिससे आपके जीवन में केतु बहुत अच्छा होगा। छोटे मैं 2 उपाय आपको बताता हूँ।
गणेश जी को बुधवार के दिन आप दूर्वा अर्पित करें, साथ ही कुत्तों को रोटी देना चालू करें, तो आपके जीवन में केतु बहुत अच्छे परिणाम देगा। और अगर अशुभ भाव पर बैठा है तो वो शुभता की ओर ले जाएगा। जो भी केतु के प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं वो इनकी दशा महादशा और जब इनकी अंतरदशा आती है तो जीवन में हमको उस समय इनके कुछ सही परिणाम देखने को मिलते हैं। मित्रों, ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको मैं और अच्छी भविष्य में जानकारी दे सकूं। मित्रों, आज के लिए राधे राधे।